दीर्घवृत्त इलिप्स के एक और मेथड को पढ़ेंगे। इसमें 3 बिंदुओं से होकर जाता हुआ एक दीर्घवृत्त की रचना करना सीखेंगे। पहले प्रश्न को पढ़ लेते हैं। प्रश्न में क्या दिया हुआ है? निर्दिष्ट 3 बिंदुओं अ, ब, स से होकर जाता हुआ एक दीर्घवृत्त की रचना करना, जिसमें अ ब बराबर 9 सेमी, ब स बराबर 6 सेमी तथा अ स बराबर 5 सेमी दिया हुआ हो। इसमें यानी एक जो हम दीर्घवृत्त की रचना करेंगे तो वो उसकी जो परिधि है 3 बिंदुओं से होकर जाए। यानी ये इसमें 3 बिंदु दिए हैं, इन बिंदुओं से होकर एक दीर्घवृत्त की रचना करना है। इस तरीके से तो ये हम देख लेते हैं कि नीचे भी प्रश्न को देख लेते हैं। ये दोनों प्रश्न एक ही हैं। अगर इस तरह से आता है या ऐसे आता है तो भी दोनों का मतलब एक ही हुआ। इसको भी समझ लेते हैं, क्योंकि पेपर में किस तरह से प्रश्न पूछा जाएगा तो सभी तरीके से हमको समझना आवश्यक है। दिए हुए त्रिभुज अ ब स से होकर जाता हुआ एक दीर्घवृत्त की रचना कीजिए, जिसमें आधार अ ब बराबर 9 सेमी, भुजा ब स बराबर 6 सेमी तथा भुजा अ स बराबर 5 सेमी ज्ञात है। यहाँ अ ब बराबर 9 सेमी खींच लिया है हमने, और अब यहाँ त्रिभुज दिया हुआ है ब स बराबर 6 सेमी, तो ब स की त्रिज्या प्रकार में ले लेंगे, यानी 6 सेमी, और ब को केंद्र मानकर एक आर्क यहाँ लगा देंगे ऐसे। इसके बाद 5 सेमी दिया हुआ है अ स बराबर, तो 5 सेमी की का रेडियस हम प्रकार में ले लेंगे 5 सेमी का, और अ को केंद्र मानकर एक आर्क यहाँ लगा देंगे। अब ये दोनों आर्क स बिंदु पर एक दूसरे को काट रहे हैं। स ब को मिला देंगे और अ स को भी मिला देंगे। अब इसका अ ब का मध्य बिंदु ज्ञात कर लेंगे। 9 सेमी है तो इसका मध्य 4.5 सेंटीमीटर पर यहाँ एक पॉइंट बना लेंगे और इसको मिलाते हुए आगे बढ़ा देंगे। यहाँ पर प लिख देंगे, प स की दूरी प्रकार में लेंगे। प स की दूरी प्रकार में लेंगे और नीचे की तरफ एक आर्क लगा देंगे। यहाँ द लिख देंगे। अब सेट स्क्वायर की सहायता से इसके बाद द बिंदु से भी रेखा खींच लेंगे। अब सेट स्क्वायर को
द स रेखा पर रखेंगे और अ बिंदु तक ले जाएंगे इसे। और इसे अब ब बिंदु तक ले जाएंगे। अब इसका नाम क ख ग और घ लिख देंगे। अब स घ रेखा को 3 भागों में डिवाइड करना है, तो इस पर कोई न्यूनकोण बना लेंगे। और कोई भी एक दूरी लेंगे और एक कोई भी उचित दूरी ले लेंगे और इस लाइन को 3 बार काट देंगे। यहाँ लिख देंगे 1 2 3। 3 से घ को मिला देंगे। अब सेट स्क्वायर की सहायता से, क्योंकि स घ को 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड करना है, तो सेट स्क्वायर की सहायता से लाइन ड्रा करेंगे 2 से और 1 से भी। तो स और घ 3 समान भागों में बट गया है। अब इसी विधि से हम अ घ को भी 3 भागों में बांट लेंगे। और 3 पर सेट स्क्वायर को रखेंगे। अब कोई भी एक पेज ले लेंगे और हमने ये जो लाइन ड्रा किया था यहाँ पॉइंट बना लेंगे और यहाँ भी और यहाँ भी। अब यही निशान हम यहाँ लगा देंगे। क्योंकि हमें अप को 3 समान भागों में बांटना था, तो हमने लाइन ऊपर खींच लिया था, क्योंकि स घ बराबर अप। यहाँ भी निशान लगा लेंगे। इसके बाद क घ पर रखेंगे और यहाँ भी ये एक निशान बना लेंगे। और इसको यहाँ रखेंगे। ग ब पर यहाँ ऐसे पॉइंट बना लेंगे और ब ख पर रखेंगे, इसे पॉइंट बना लेंगे। इसी प्रकार इसको अ क पर भी रखेंगे और पॉइंट बना लेंगे। अब यहाँ लिखेंगे 1 और ये लिखेंगे 2।
यहाँ 1 डैश और 2 डैश लिख देंगे। स से 1 डैश को मिलाएंगे। स से 2 डैश को भी मिला देंगे। इसी प्रकार ठीक हम ये जो पॉइंट बनाए हुए हैं इस साइड भी मिला लेंगे। स से अब 10 से भी इन पॉइंट को मिला लेंगे। हमने स से और द से दो दो रेखाओं को मिला लिया है। अब द 1 को मिलाते हुए यहाँ 2 डैश तक ले जाएंगे इसे। द को 2 से मिलाते हुए 1 डैश तक ले जाएंगे और ठीक इसी प्रकार इधर भी मिला लेंगे। अब स से 1 को मिलाते हुए इस लाइन तक ले आएंगे। इस प्रकार हमने सभी रेखाओं को मिला दिया है और हमें ये पॉइंट मिल गया। अब इसका नाम लिख देंगे च छ ज झ। नाम लिख लिया च छ ज झ ट ठ ड ढ। इन बिंदुओं से होता हुआ हमें एक दीर्घवृत्त की रचना करनी है और हम अभी फ्रेंच वक्र की सहायता से ये एलिप्स बनाएंगे। इसको पेंसिल के सहायता से भी बिना फ्रेंच वक्र का बनाया जा सकता है एलिप्स को। इसको अच्छे ढंग से ऐसे मिलान कर लेंगे और इस प्रकार ये एलिप्स बनकर के तैयार हो गया, जो कि अ ब स 3 बिंदुओं से होकर जा रहा है। और अ स का माप 5 सेमी, तो यहाँ लिख देंगे 5 सेमी। और ब स का माप दिया हुआ है 6 सेमी, तो इसको लिख देंगे 6 सेमी। और इसका अब का माप दिया हुआ है 9 सेमी, तो यहाँ लिख देंगे 9
सेमी। अब इस प्रकार ये एलिप्स बन करके तैयार हो गया, जो कि अ ब स 3 बिंदुओं से होकर जा रहा है, या हम कह सकते हैं कि एक त्रिभुज के तीनों कोनों से होता हुआ एलिप्स की रचना हो गई है। उम्मीद है कि ये भी पद्धति आपको समझ में आ गया होगा और अपने ड्राइंग पेज पर इसका प्रैक्टिस अवश्य करते रहिए।